अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं जो आपके पेपर में 101% आएंगे। पेपर आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछेगा। पेपर में प्रश्न लिखा होगा, मूलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप उत्तर लिखिएगा, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मूलरता कहा जाता है। सूत्र दे दीजिएगा और उदाहरण दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, मोलरता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, विलायक के 1000 ग्राम कोष्टक 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन मोलरता कहा जाता है। सूत्र दे दीजिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार 100% आना है। प्रश्न पूछेगा, मोल प्रतिभास से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। ये उदाहरण देकर समझाइए, कुछ भी तरीके से पूछ सकता है। तो आप उत्तर लिखिएगा, एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, प्रसरण क्या है? प्रसरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। तो आप उत्तर लिखिएगा, अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन में सांद्र विलयन में विलायक का क्षैतिज प्रवाह परास कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है, प्रतिलोम प्रसरण से आप क्या समझते हैं? तो आप उत्तर जिस प्रकार मैंने उत्तर लिखा है, ठीक अगर इस प्रकार आप उत्तर लिख देंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें और कॉपी में बार बार लिख करके याद करने की प्रैक्टिस करें। उत्तर लिखिएगा, यदि प्रसरण दाब से अधिक दाब विलयन में लगाया जाता है तो विलायक के अणु से शुद्ध विलायक से की ओर प्रभावित होने लगते हैं। यदि चूंकि यह प्रक्रिया प्रसरण के क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम प्रसरण कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिखा है, मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, किसी विलयन के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित विलेय अपघट्य के विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ये सूत्र लिखा है, सूत्र भी दे दीजिएगा। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए महत्वपूर्ण है, इस बार आने के पूरे चांस से। लिखा है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जिस प्रकार मैंने उत्तर लिखा है, ठीक अगर इस प्रकार आप लिख देते हैं तो आपके केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ईंधन सेल क्या है? उदाहरण सही समझाइए। मैंने प्रश्न भी लिखा है और उसका उत्तर भी लिखा है। तो जिस प्रकार मैंने उत्तर लिखा है आप देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रोड विभव का उत्तर लिखना है और ठीक इसी प्रकार ईंधन सेल का भी उत्तर लिखना है। दोनों में कंपटीशन है, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे अगर आप तैयार कर देंगे। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, संचरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो उसका उत्तर लिखिएगा, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं की सतह का धीरे धीरे क्षय होने का प्रक्रम संचरण कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया के दर से आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर भी लिखा है, आप देख रहे हैं, अब उसका उत्तर भी दे दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। अभिक्रिया के औसत वेग तथा क्षणिक वेग को समझाइए। तो औसत वेग का दर इस तरह आपको देना है, किसी निश्चित समय अंतराल अभिकारक या उत्पादक के संतुलन में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। ताक्षणिक वेग भी कभी उत्तर लिख दिया, किसी निश्चित समय के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ताक्षणिक वेग कहते हैं। अगला प्रश्न, अभिक्रिया की कोटि को समझाइए। तो अभिक्रिया की कोटि का उत्तर मैंने लिख दिया, आप इस प्रकार लिख दीजिएगा। तो देखिए इसकी विशेषताएं भी पूछ सकता है, पेपर में पूछेगा। संक्रमण तत्व की विशेषताएं बताइए। तो आप उसको उत्तर भी लिख दीजिए जिस प्रकार मैंने लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को अपने शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से लिखे हैं, रात भर लिख करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तकरीबन ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों का आना संभावना 101% है। अगला प्रश्न देखें, अंतर संक्रमण तत्व क्या है? इसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसका भी उत्तर मैंने लिख दिया है जिस प्रकार लिखा है, जिन तत्वों में एफ ऑफकोर्स आंशिक भारित होते हैं, एफ विलायक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उसके मैंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी बता दिए हैं। लैंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी पूछ सकता है, तो आप उसका भी उत्तर इस प्रकार दे दीजिएगा।
उसके बाद लिगेंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट, लिगेंड क्या है 2 उदाहरण देकर समझाइए। अगर इस प्रकार आप प्रश्न के मोनोसैकेराइड भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है, लिगेंड और मोनोसैकेराइड दोनों में से एक ज़रूर पूछ सकता है, इसके आने के वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस है। तो इसे तैयार कर ले, अगर आप इसी प्रकार लिख दिए तो आपको केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।